हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो इस कोविड पैंडेमिक में ज़्यादा कुछ अच्छा सुनने को मिलता नहीं, बट उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें और अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों को या अपने से जो नहीं भी अपने हैं उनको भी कोशिश करें अच्छा रखें। ओके, चलिए हम लोगों ने मिसलेनियस के 3.4 तक कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं मिसलेनियस कह रहा हूँ, सॉरी, एनसीईआरटी की 3.4 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसने हमसे कहा लेट ए मुझे दिया हुआ है 0 1 0 0, ठीक है ना। और शो करना है, कह रहा है शो दैट ए आई प्लस बी ए पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें शो करना है। तो ठीक है, बहुत आसान, हम इसको शो करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लगने वाला है। किसका लगने वाला है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, बहुत से बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है जिन्होंने शुरू में 11 पढ़ लिया, बाद में सिलेबस से रिड्यूस हो गया था वो लास्ट ईयर। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट जिसको प्रूव करना उसको नया नाम देना, वो नया नाम देना पी एन इक्वल टू ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम आपको क्या कर देना है, जो एक्सप्रेशन प्रूव करना उसको नाम दे दो, दैट इज कॉल्ड पी एन, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगला स्टेप, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ यही फॉलो करना, जितने भी एन वाले क्वेश्चन, पुट एन इक्वल टू 1। तो पी ऑफ 1, जरा जब पी ऑफ 1 पुट करोगे तो एन 1 हो जाएगा। तो ए आई प्लस बी ए इक्वल टू एन 1 ए आई, और यहां से एन माइनस 1 0, ये 1, ये दिस ऑल्सो बी ए। तो यहां से देखो जो लेफ्ट है वही राइट है, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगला स्टेप, ये स्टेप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बार बार बोलो, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप, पुट एन इक्वल टू के, पी ऑफ के इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, जहां जहां एन है वहां के पुट कर दो, के इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है जो हमेशा लिखना पड़ेगा जितने भी एन वाले क्वेश्चंस आएंगे, पीएमआई वाले। पी के इज ऑल्सो ट्रू, ये एजम्पशन है कि अगर P1 ट्रू है तो पी के भी ट्रू होगा। तो पी के इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू, फॉर मतलब पी के इज ऑल्सो ट्रू इफ P1 इज ट्रू। अगर P1 ट्रू है तो पी के भी आपको ट्रू कंसीडर करके ही चलना है, ठीक है ना। नाउ पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए टू दी पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1। किसमें पुट करना है, ध्यान रखना, n वाले में। n की जगह आप पुट कर रहे हो k प्लस 1 आई, k प्लस 1 ए टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज k इंटू b इंटू a, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आपको इसको सॉल्व करना है और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको प्रूव करना है, मतलब इसको सॉल्व करके ये लाना है, कहने का मतलब ये। तो हम लिख लेते हैं p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू ए आई प्लस बी ऑफ ए टू दी पावर के प्लस 1, इसको मैं के और ए आई प्लस बी ए की पावर 1 में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्यों तोड़ दिया, समझ गया, के प्लस 1, इसलिए मैंने के और प्लस 1 अलग कर दिया। और इसकी वैल्यू देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, ए आई प्लस बी के पावर के की वैल्यू कितनी है, दिस इज ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर 1।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, ए टू द पावर के इंटू आई इंटू ए इंटू आई, तो ए की पावर के प्लस वन, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को आई ही लिखते हैं क्योंकि वन इंटू वन हमेशा वन होता है, वन का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ओके। ए की पावर के इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए टू द पावर के इंटू बी इंटू ए। अब मैट्रिक्स आ गई तो आई लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आई का मतलब वन ही होता है और कुछ नहीं होता। आई बस इसलिए लिखा जाता है कि एक्सप्रेशन मैट्रिक्स फॉर्म में है, बस इसलिए लिखा जाता है। इसको लिखिए आगे, के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू ए, तो के इंटू ए की पावर के हो गया, बी ए, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब आप वहां पे देखो एक चीज आ गई ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ए दिया है मुझे, अगर हम ए स्क्वायर को अगर ए इंटू ए कर लें तो देखो 0 1 0 0 0 1 0 0, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 0 0 0 ही आएगा, कहने का मतलब ये टर्म हो गया 0। अब बचा मेरे पास एक स्टेप रह गया यार, रुक जाओ मैंने कुछ छोड़ दिया, जस्ट ए मिनट। हमारे पास ए की पावर के वाला ये हो गया, और हाँ एक ये वाला स्टेप रह गया, दिस इंटू दिस वाला, इसको भी लिख देते हैं, प्लस ए टू दी पावर के इंटू बी इंटू, नहीं ये वाला तो हो चुका है, फिर कौन सा रह गया ये, अच्छा लास्ट वाला ये रह गया शायद, देखते हैं, के इंटू ए टू दी पावर के इंटू बी इंटू ए, ये स्टेप नहीं, ये देखो भाई होगी थोड़ी लापरवाही हुई और चीज़ें बदल गई, के ए की पावर के माइनस वन इंटू ए, दिस बी इंटू ए, बी इंटू ए। अब इसका इसके साथ के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने यहाँ आपको दिखाया कि ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब क्या बचा, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए की पावर के ले लो कॉमन, बी ले लो कॉमन, ए ले लो कॉमन, क्या बचा के प्लस वन, और देखो जरा यही है कि नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू इफ इफ को हटाओ, इफ की जरूरत नहीं, ऑल्सो ट्रू, hence Pn is always true for n belongs to natural। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके का हमारा अगला भी है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के मिसलेनियस में। इसने हमें ए दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। प्रूव करना है ए टू द पावर एन इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस वन, 3 टू द पावर एन माइनस वन, 3 टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, 3 टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन एंड एन माइनस वन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। ये करना मुझे, सेम प्रोसेस का भी है, पी एन मानो एन की वैल्यू 1 पुट करो, के पुट करो, के प्लस 1 पुट करो, लेट पी एन इक्वल टू ए टू द पावर एन 3 टू द पावर एन माइनस वन, 3 टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन। यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हम क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और पुट करो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 a टू द पावर 1 a रह जाएगा, और यहाँ पे देखो नोटिस करो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्यों 3 की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, ओके। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। ये कहानी के लिए अगला रहा, पुट n इक्वल टू k, तो p ऑफ k इक्वल टू a टू द पावर k, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1।
और इसको हमें ट्रू एज्यूम करना है क्योंकि P1 ट्रू, Pk इज ऑल्सो ट्रू इफ P1 इज ट्रू। ओके डन। अगला काम पुट, पिछले वाले क्वेश्चन में यही मैंने किया था, यहाँ भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन बदला है, लॉजिक नहीं बदला, स्टेप्स नहीं बदले, ठीक है ना, बी केयरफुल। तो P ऑफ k प्लस वन इक्वल टू a टू दी पावर k प्लस वन, a टू दी पावर k प्लस वन। समझ आ रही बात है सब लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। इक्वल टू a टू दी पावर k प्लस वन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, जब k प्लस वन माइनस वन तो k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू दी पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k और 3 टू दी पावर k। डन। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो और ये लाओ। क्या कहता है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला कहता है यार मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, तुम्हें बस इतना करो कि ये चीज ये तुमने वेरीफाई कर ली, ये मैंने तुमसे कहा एज्यूम कर लो, अब तुमसे कहा इसको सॉल्व करके इसे दिखा दो। तो दिखा देते हैं किसको, a की पावर k प्लस वन को सॉल्व करो और किसकी हेल्प लो, pk की हेल्प लो। तो मैं लिखता हूं p ऑफ k प्लस वन इक्वल टू a टू दी पावर k प्लस वन। इसको हम तोड़ सकते हैं, a टू दी पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, ये देखिए 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन। इंटू a 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है तो आप जाइए मैट्रिक्स के मेरे और वीडियो पढ़े प्लेलिस्ट में, उनको देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही आएगा जो ये लिखा हुआ है, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू दी पावर k। क्वेश्चंस को डिटेल में देखने के लिए पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हैंस pn इज ऑलवेज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आया समझ में इतना? एनी डाउट किसी को? ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। वैसे क्वेश्चन थर्ड भी सेम ही है, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ इफ a इक्वल टू, ए दिया है मुझे 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। ओके, प्रूव करना है, प्रूव करना है a टू द पावर n। देखो ये भी वही प्रिंसिपल ऑफ PMI वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 11th में एक चैप्टर था। और n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में वही आ जाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर लिखे, नेचुरल नंबर लिखे, बात सेम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। लेट, नया नाम क्या, Pn, कितना जो प्रूव करना उसे 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n। ओके, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो उसको। पुट n इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू a, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 4 1 और 1 माइनस 2 माइनस। जरा देखो जो a ये था वही a ये है, तो हम क्या लिखेंगे, p1 इज ट्रू या pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगला काम, पुट n इक्वल टू k, तो p ऑफ k a टू द पावर k 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। इक्वेशन सेकेंड, स्टेटमेंट pk इज ऑल्सो ट्रू इफ p1 इज ट्रू, इफ p1 इज ट्रू। यही कहानी चलती रहेगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न पे चलते रहते हैं। अगला, पुट n इक्वल टू k प्लस 1,
जब आप n इक्वल टू के प्लस वन बेटा पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, ए टू द पावर पी ऑफ के प्लस वन, ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स के प्लस वन माइनस 4 टाइम्स के प्लस वन और 1 माइनस 2 टाइम्स के प्लस वन। ये आ गया इक्वेशन 3। अब क्या काम बचा, इसको सॉल्व करो, ये शो करके दिखाओ। तो हम लिखेंगे अब पी ऑफ के प्लस वन ए टू दी पावर के प्लस वन मीन्स इसको तोड़ो, ए की पावर के इंटू ए की पावर के की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, पुट करो 1 प्लस 2k माइनस 4k 1 माइनस 2k इंटू ए 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी जो यहाँ लिखी हुई है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करा रखा है, ऐसे में टाइम वेस्ट ना आपको कराऊंगा ना अपना कराऊंगा, आप लोग अपने घर पे कर लीजिएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स के प्लस वन माइनस 4 टाइम्स के प्लस वन एंड 1 माइनस 2 टाइम्स के प्लस वन। तो ये वही चीज आ जाती है। तो हम लिखते हैं क्या, अगला स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हैंस Pn इज ऑलवेज ट्रू। इसने इंटीजर बोला, पॉजिटिव इंटीजर तो लिख दो, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, हैंस ट्रू। ओके, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, n वाले, PMI वाले। ओके, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। A और B सिमेट्रिक हैं और AB माइनस BA मुझे शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर सिमेट्रिक है तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो और उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो और उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव उसके इक्वल होना चाहिए। ओके, तो वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अगर इसने सबसे पहले मुझे कहा A एंड B आर सिमेट्रिक, A एंड B आर सिमेट्रिक, इसका सीधा सा मतलब है कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज है एंड B इक्वल टू B ट्रांसपोज। पहली क्लियर कर लो कंडीशन। अब उसने जिसको प्रूव कराया उसको कुछ नया नाम दे दो। मैंने मान लो लेट P इक्वल टू AB माइनस B। ओके, इसको मुझे शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ठीक है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ P, ट्रांसपोज ऑफ P। तो जरा देखो कितना होगा, P ट्रांसपोज AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यूज प्रॉपर्टी है, जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखो उन्हें बता देता हूं। अगर कभी A प्लस B का ट्रांसपोज है तो आपको सिंपली A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट है A इंटू बी का होल ट्रांसपोज रिवर्स चलता है, पहले B ट्रांसपोज आएगा और फिर A ट्रांसपोज आएगा। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। ओके, ये प्रोडक्ट, ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब इनकी सबके ट्रांसपोज की आपके पास वैल्यू, A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है देखो जरा, A, और B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, B। तो B ट्रांसपोज की B है, इसकी A है, माइनस इसकी A है, इसकी B। ये BA माइनस AB हमारे पास क्या था, AB माइनस BA, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लो तो क्या आ गया, AB माइनस BA। तो ये क्या माइनस ऑफ P बन गया, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P और माइनस ऑफ P ट्रांसपोज इक्वल टू P implies that P is skew symmetric। और P था क्या, hence AB minus BA is skew symmetric। आगे कहानी समझ में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। आई होप आपको बात समझ। ओके,
चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उसने कहा शो दैट बी डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, ए बी इज स्क्यूज और सॉरी बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो इसके बिहाफ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आप जब भी किसी को शो करना उसको नया नाम दे दो। पहला केस लेता हूं, केस नंबर फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक। ओके, अगर सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ई ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको नया नाम दो, लेट पी इक्वल टू बी ट्रांसपोज को डैश भी लगा सकते हो, डैश और ट्रांसपोज एक ही बात होती है, तो बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज लीजिए, बी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी का होल डैश, मतलब होल ट्रांसपोज। रिवर्स में खुलता है, प्रोडक्ट में रिवर्स में, पहले बी फिर ए फिर बी डैश, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ओके, और आपको पता है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए, तो क्या मैं इसको पी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए बी लिख सकते हैं। और जरा ये चीज भी देखो क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी, तो क्या मैं कह सकता हूँ पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल है तो हम कह सकते हैं पी इज सिमेट्रिक। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। केस नंबर 2, अब मैंने पी लिखा, अब बाद में लिख देना, पी की जगह लिख देना बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक। ओके, वो एक ही बात। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर सेकेंड की। केस नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज या डैश, ट्रांसपोज का मतलब वही की बात। आते हैं पी को उठाते हैं, पी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। बस क्या होना है, देखो सिंपल सी बात समझ गए आप लोग, इसके में माइनस आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, मतलब रिवर्स में चलो, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का ट्रांसपोज ऑलवेज ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शायद मैं भूल गया तो वहां बताना, आपको बता दिया। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है नोटिस करो, सेकंड केस में माइनस ए, तो ये वाला माइनस इधर दे दो, तो माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और ये वैल्यू देखो माइनस पी की है, तो मैं कह सकता हूँ पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक आपको बात समझ आ गई, यस और नो। ये भी क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर सबको, आई होप नो कंफ्यूजन। ओके, चलिए ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जा रहा हूं, जिसने हमसे कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द मैट्रिक्स ए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 2 by z x y minus z x minus y z। satisfy the equation, satisfy the equation a into a transpose equal to I। अगर ये a और a ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किया जाए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने ये, तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो बहुत आसान, हम क्या करेंगे, ए तो हमें दिया ही है, हमें ए तो दे रखा है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है 0, क्वेश्चन देखो टैली कर लेना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 0 x एंड x, ओके 2y y एंड माइनस y, z माइनस जेड और z माइनस जेड और z। इसका ट्रांसपोज भी लिख लो, ट्रांसपोज समझते हैं,
अगर जिन बच्चों को नहीं पता बता दे रहा हूँ, ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना, मीन्स रो कन्वर्टेड इन कॉलम और कॉलम कन्वर्टेड इन रोज। ओके, अगर आपको क्वेश्चन ये ना दिख रहा हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6 है, इसलिए से आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद ये ऊपर से कुछ कट रहा है, डिस्टॉर्ब हो रहा है। ठीक है, बदलते हैं। 0x(x) कॉलम थी, रो बनाओ 0x(x), 2y माइनस वाई, रो बनाओ 2y माइनस वाई, z माइनस जेड जेड। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें a इंटू ए ट्रांसपोज करना, मतलब 0 ये वाली इक्वेशन को होल्ड कराना है। ठीक है ना, तो पहले a की वैल्यू डालो 0x(x), 2y माइनस वाई, z माइनस जेड एंड जेड इंटू ए ट्रांसपोज 0x(x), 2y माइनस वाई, z माइनस जेड एंड जेड इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट मैंने बताया बट यहाँ मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यू निकालनी। तो पहली रो को पहले कॉलम C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ, फिर आप दूसरी रो उठाएंगे C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ, फिर आप तीसरी रो उठाएंगे C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ। तो देखते हैं क्या आता है प्रोडक्ट इसका। 0 इंटू 0 0, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर। ओके, 0 इंटू एक्स 0, 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, 2y इंटू माइनस जेड माइनस 2y जेड। ओके, नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो 0 इंटू एक्स 0, 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, और यहाँ पे z इंटू माइनस जेड तो माइनस जेड स्क्वायर। ओके, ये गलती बहुत होती है, ध्यान रखना, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है। कोशिश करो आपसे भी ना हो, तो थोड़ा इस पे बस कंसंट्रेट करना है और कुछ नहीं है। 0 इंटू एक्स 0, 2y इंटू माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, और z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, आप पहली रो कंप्लीट, आप दूसरी रो को उठाओ, इसका काम खत्म हो गया। आप दूसरी रो को उठाओ, x इंटू 0 0, y इंटू 2y स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर। ओके, अगले पे आ जाओ, x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड जेड स्क्वायर। ओके, थर्ड के साथ हो, x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर। इधर आ जाओ, अब इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है ना, आप थर्ड रो को उठाओ, जब रो की सभी कॉलम के साथ हो जाए तब रो को छोड़ना है, उससे पहले कभी रो को छोड़ना नहीं है। x इंटू 0 0, माइनस वाई इंटू 2y माइनस 2y स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर, और जेड इंटू जेड दैट इज जेड स्क्वायर। और इधर देखो जरा क्या है, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर दो, सो सिंपल। 4 पहली वैल्यू पहले के साथ, तो 4 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तीसरी वैल्यू तीसरे के साथ, माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें देखो सेम है। ठीक है ना, अब कितना भी कर लें वो सेम ही आने वाला है। देखो सबके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू में कंपेयर कर रहा हूँ, देखना कितना है 1 के इक्वल। सिमिलरली ये भी किसके इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है ना। अब ये बचा माइनस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, माइनस 2y जेड स्क्वायर में लिख चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है इतनी, यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि नहीं है ये बताइए पहले, ओके। अब मुझे यहाँ से सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बन रहा है। 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लो, ये लो, यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ रही है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है ना। जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, इस वैल्यू को लाओ और यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ठीक है ना। y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ पुट कर दो, तो जेड स्क्वायर कितना आ गया, जेड स्क्वायर आ गया 2y स्क्वायर, 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3, तो जेड आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब जेड स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो इसमें पुट कर दो, तो x इसमें पुट करो, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1/6, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/3 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम इज 6, 6 माइनस 1 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, एक्स इज दिस, जेड इज दिस एंड वाई इज दिस, ओके। तो सिंपल है, आपको क्या करना, बस ए मैट्रिक्स लेना, उसका ट्रांसपोज करना, उसने बोला कि ये कर दो, अगर आपने ये सही किया तो आंसर सही आएगा, अगर आपने ये नहीं किया तो आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा, ठीक। पॉइंट क्लियर है सबको, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके साथ इन तीनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसका इसके साथ प्लॉट कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ कर लेंगे। तो ये एक ही रो है, दिस कॉलम दिस कॉलम दिस कॉलम, इसका ऑर्डर था कितना 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, तो फाइनली आएगा 1 क्रॉस 3 का, ठीक है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 2 2। अब इसका ऑर्डर आ गया कितना, और इसके साथ जो बचा वो लिख दो 0 2 x। इधर 0 का मतलब है 0, जो भी ऑर्डर आएगा उसका 0 मैट्रिक्स लिखना है, अभी मैं 0 नल मैट्रिक्स कहने वाला हूँ, नल मैट्रिक्स, ओके। तो ये आ गया 4 प्लस 1 5 और 1 6, तो 6 2 4, और यहाँ से 0 2 x इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू एक्स दैट इज 4। इसका ऑर्डर कितना था 1 क्रॉस 3, इसका था 3 क्रॉस 1, तो ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1। देखिए 1 क्रॉस 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, और इधर 0 0 भी 1 क्रॉस 1 होता है, ओके। तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स दिए, शो करना ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i इक्वल टू 0। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 1, तो 9 माइनस 1, 3 इंटू 1 3, और 1 इंटू 2 2, और उसके बाद इसको उठाओ, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2,
माइनस वन इंटू वन माइनस वन, टू इंटू टू 4। ओके, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, 5 माइनस 5 एंड 3। चलिए वापस आ जाते हैं, जो शो करना है लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, जो शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 5 इंटू 3 15, 5 माइनस 5 और 10 प्लस 7i, i इज 7 से मल्टीप्लाई करके आई 1001, तो 7007, 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ओके चलिए देखें, अब क्या कर सकते हो, 8 माइनस 15, या एक काम करो 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, पहला एलिमेंट 0। ओके, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10 माइनस 10 0। देखो जरा क्या वही आ गया कि नहीं आ गया, हैंस प्रूफ। ओके, तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 आपको ही करना है, 9 जैसा मैंने एक क्वेश्चन अभी पहले किया, ये क्वेश्चन नंबर था 7, ठीक है ना। तो आप लोग करेंगे 10 मार्केट दिया, उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटीज दी हैं, ठीक है ना, उनकी यूनिट सेल प्राइस दी है। तो उसने हमसे कहा फाइंड द टोटल रेवेन्यू ईच मार्केट, मतलब दो ईच मार्केट, मार्केट 1 का मार्केट 2 का, मतलब दो वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले प्रोडक्ट की मैट्रिक्स बना दो, फिर प्राइस की मैट्रिक्स बना दो। प्रोडक्ट की मैट्रिक्स को लेट कर लो ए, तो 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। ओके, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर जरूर नोटिस कर लेना, 2 क्रॉस 3। तो अगली जो बननी चाहिए, हमें दो वैल्यू चाहिए, दो, या तो 2 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 2 बनना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉस्ट की अगर हम बनाए तो 2, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 क्रॉस 1 बना दो। 3 क्रॉस 1 मतलब 2.50, 1.50 और 1.00, 3 क्रॉस 1, ठीक है ना। जब a इंटू बी करोगे, a इंटू बी, जब ये मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा। 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, तो 3 और 3 खत्म होगा, 2 क्रॉस 1 आएगा, क्या आएगा 2 क्रॉस 1। या चलो कर ही देता हूँ, चलिए देखिए, दिस इंटू दिस, 10,000 इंटू 2.00 हटा दो, कंफ्यूजन खत्म कर लो, 0 हटा दो, 10,000 इंटू 2.5 2500, ठीक है। 2,000 इंटू 1.5 15 इंटू 2 30, दैट इज 3,000। 18,000 इंटू 2.5, 80 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा जरा बताओ, 18 25 25 इंटू 8, दैट इज 200। सीधे बोलो यार कितना हो जाना है, 18 दूनी 36 और 9 से 15 4500, 4500 क्या बात कर रहा, क्या कह रहा हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, 10,000 इंटू 2.5 हो गया, ये हो गया 25,000। ओके, 2,000 इंटू 1.5 दैट इज 3,000 और 18,000 इंटू 1 18,000। ओके, वो थोड़ा इधर उधर जब होता है ना तो यही हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ आप ना करें। ओके, ध्यान रखना इस बात का। 6,000 इंटू 2.5, तो मुझे लग रहा है ये 25 इंटू 150 15,000 आ जाएगा। ओके, 20,000 इंटू 1.5 दैट इज 30,000। ओके, 18,000, हाँ 8,000 इंटू 1 दैट इज 8,000। तो अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है, देखो मार्केट 1 मार्केट 2 का 25 और 45
25 और 3 28 36,000 ओके। और इसका आएगा 15 30 45 45 और 53,000 15 और 30 45 45 और 8 53,000। तो ये आ गई मार्केट 1 और मार्केट 2 की सेल। ओके एंड क्लियर। ये इसका एडिशन थोड़ा है 36 नहीं, दैट इज 46,000 ओके ना। अब अगले वाला जो इसका बी पार्ट है ना, उसमें आप क्या करना है, बस देखो ये मैट्रिक्स बदलेगी, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो वहां से भी एक वैल्यू बनेगी, इस वैल्यू का और पिछली वैल्यू का दोनों को जब डिफरेंस लोगे, क्योंकि सेल इसने सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिया था, इसने दिया था यूनिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट निकलेगी कमोडिटी की। अभी ये क्या थी, सेलिंग प्राइस थी, और वो कौन सी होगी, बाइंग प्राइस। तो बाइंग प्राइस लेके आपको एक वैल्यू बनाओगे, वो कॉस्ट बनेगी, सेलिंग प्राइस ये बनेगी, दोनों का डिफरेंस लोगे तो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो अगला वाला पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 11 की, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। उसने कहा एक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो एक ध्यान दो, कोई छोटी ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है रो 2 है, कॉलम 3 है, 2 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो एक बात तो पक्की, जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ये 2 है तो एक्स मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 और 2 गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से बचेगा 3, और वही यहाँ पे ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स जो भी है वो कितनी होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की। तो लेट कर लो, कोई भी आपकी चॉइस है, लेकिन स्टैंडर्ड लेट करना, ऐसा नहीं कुछ भी कर लो, ए बी सी डी। इसके साथ प्लॉट करना है इसका, तो ठीक है, तो ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 ओके, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 कर देते हैं मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं है। दिस a इंटू 1 a, b इंटू 4 तो 4b, ओके, a इंटू 2 2a, b इंटू 5 5b, a इंटू 3 3a, b इंटू 6 6b। इतनी बात समझ आ गई। आप इसको देखो, c इंटू 1 c 4b, c इंटू 2 2c, d इंटू 5 5b, c इंटू 3 3c, d इंटू दिस 6d। ओके, ये आ गई, और ये कितना है, -7 -8 -9 2 4 6। अब आपको क्या करना, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, एंड फोर्थ फोर्थ के इक्वल। तो a प्लस 4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, और 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ओके, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, और 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। अब मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने में देखो, ए बी वाली ए बी के साथ सॉल्व कर लो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। इन आपस में क्या है, इन दोनों को कर लो तब भी निकल जाएगी, इन दोनों को कर लो तब भी निकल जाएगी। तो देखो जरा, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी -7 -4b। इस 4b को उधर ले जाओ और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2a 2 इंटू -7 -4b प्लस 5b इक्वल टू -8, 2 इंटू -7 -14, 2 इंटू -4 -8b प्लस 5b इक्वल टू -8, -3b, 8 उधर ले जाओ तो दैट इज 6, तो b इक्वल टू -2। ओके, b जब -2 आ गया, यहाँ पुट करो, -2 इंटू -4 8, -7 प्लस 8, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है,
ऐसे आप यहाँ कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 4d प्लस 5d इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 8d प्लस 5d इक्वल टू 4, तो ये आ गया ए माइनस 8 प्लस 5 तो माइनस 3d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू आ गया 0। जब d 0 आ गया तो यहाँ पुट करो, जब d 0 आ गया सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो सी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ए बी सी डी की इस तरीके से हमारी सभी वैल्यू यहाँ से निकल के ओके। तो मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स क्या बन गई, ए बी सी डी 1 माइनस 2 2 एंड 0, ये हमारा क्या होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। चलिए क्वेश्चन 12, मैं क्वेश्चन 12 लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसने सिंपली बोला कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ये गिवन है, इसका हमें यूज करना है, ठीक है ना। और बाय इंडक्शन मेथड शो करना है ए बी की पावर एन इक्वल टू नहीं, ए बी ए इंटू बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, ये है फर्दर प्रूफ। अगेन एक चीज और करनी है, ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। इंडक्शन का वही जो प्रोसेस बताया था, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होना, सेम प्रोसेस रखना है। पी एन ऐड कर लो, पहले वाले को पी एन, ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। पुट एन इक्वेशन नंबर 1, स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, पिछले वीडियो में देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखे थे, वही आपको लिखना है। तो P ऑफ 1 ए बी इक्वल टू बी ए, देखिए जरा वैलिड भी है, जो यहाँ भी दिया था और यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू। पुट n इक्वल टू के, तो P ऑफ k a b टू द पावर k इक्वल टू b टू द पावर k इंटू a। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे, पी के इज ऑल्सो ट्रू इफ P1 इज ट्रू। ओके, अब पुट n इक्वल टू k प्लस 1, a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। हमें ये सॉल्व करना, ये लाना है इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड हो गई थी और ये थर्ड हो गई। ओके, तो हमें सॉल्व करना पी ऑफ k प्लस 1, ए बी टू द पावर k प्लस 1, तोड़ दो इसको, ए बी टू द पावर k इंटू बी। ए बी की पावर k की वैल्यू है दिस, b की पावर k इंटू ए इंटू बी, और ए बी की वैल्यू है b, तो b की पावर k इंटू बी, दैट मीन्स b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू इफ p ट्रू, हेंस pn इज ऑलवेज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे ये किया वैसे ही ये होगा। चलो इसको भी आपको करा ही देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। इसको भी राइट कर लो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहला हमने प्रूव कर दिया, P ऑफ n इक्वल टू ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर। पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट n इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी। ओके, वेरीफाइड है, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप पुट करिएगा स्टेटमेंट, n इक्वल टू p k, तो P ऑफ k ए बी टू दी पावर k, a to the power k into b to the power k। ओके, इक्वेशन 2 स्टेटमेंट मैंने बोला ना आप लोग लिखेंगे
पिछले क्वेश्चन में देखो या उससे पिछले में देखो, इंडक्शन वालों में पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में देखो, पुट n इक्वल टू k प्लस वन, तो p ऑफ k प्लस वन ए बी टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू ए टू द पावर k प्लस वन बी टू द पावर k प्लस वन। ए बी की पावर k प्लस वन को तोड़ो, हमें इसको सॉल्व करना, ये लाना है। तो ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर k की वैल्यू मेरे पास है, की पावर k इंटू बी की पावर k, और ए बी की वैल्यू भी मेरे पास है कितनी, b इंटू ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो, a की पावर k इंटू बी की पावर k प्लस वन इंटू ए, तो ये आ गया a की पावर k प्लस वन इंटू बी की पावर k प्लस वन। यही प्रूव करना था मुझे। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए मैं आता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे ए दिया उसने सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो बहुत सिंपल है, और ये उसने ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में ए स्क्वायर इक्वल टू आई अगर हम करते हैं तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए इक्वल टू आई। ए कितना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, उठा के रिस्पेक्टिव वैल्यू कंपेयर कर देना, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, गामा इंटू बीटा, बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। देखो ये कट के 0, ये कट के 0, तो क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल, यहाँ दोनों अल्फा स्क्वायर बीटा गामा पॉजिटिव किसमें है, अल्फा स्क्वायर दोनों पॉजिटिव। एक काम कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको मतलब इसमें से इधर, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, नोटिस करो, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट। Question 14. If A is both symmetric and skew symmetric, इसने बोला if A is both symmetric and skew symmetric, इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर, दोनों को उठा के ऐड कर लो। तो a प्लस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज। तो ट्वाइस ए इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, a अगर 0 होगी तो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। If A is a square matrix such that if A is a square matrix such that A square equal to I, नहीं A square equal to A, और हमें शो क्या करना है, then I plus A की पावर 3 माइनस 7A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, स्टार्ट हम यहां से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो, तो ए माइनस, यहाँ 1 नहीं ले सकते क्योंकि मैट्रिक्स है, तो आई लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता, 0 किसको होना पड़ेगा, दिस। तो ए माइनस आई इक्वल टू 0 मीन्स ए इक्वल टू आई। इसको उठा के यहाँ पुट करो, इस ए को कहाँ पुट करो, इसमें। तो
तो i प्लस एक ही जगह i का क्यूब माइनस 7i, तो 2i का क्यूब माइनस 7i, दैट इज 8i क्यूब माइनस 7i। 8i क्यूब तो 8i ही रहेगा माइनस 7i, दैट इज i। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिएगा, दिस इज द सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो आप चैट कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं हो तो पर्सनली मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, आपको नंबर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, और 9953011816। आप इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली कॉल करके कोई भी डाउट है मैथ से रिलेटेड आप मुझसे तुरंत कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा ये परिचय देना पड़ेगा कि आपने ये मेरा जो नंबर लिया हुआ है ये कहाँ से लिया हुआ है, नेट से लिया हुआ है या यूट्यूब से लिया, कहाँ से लिया हुआ, आप बता दीजिएगा। आपको उसी टाइम आपको क्वेश्चन के प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा उसी टाइम आपको डिस्कस किया जाएगा। कहीं डिस्कस वैसे नहीं किया जाएगा, आप कॉल पे ही समझा दिया जाएगा और आप समझ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ठीक है, आपको उसका कंटेंट फॉरवर्ड भी करा जा सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर तो वही बात जो हम लोग करते रहते हैं हमेशा, कौन सी पसंद आया तो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए और जितना आगे से आगे इसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ एक फिर से, ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इसमें जरा सी भी आप लापरवाही मत करिएगा। पढ़ाई करना है घर पे करिएगा। आजकल बहुत से ऐसे सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं, इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है जहां से आप दुनिया का कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाहर फालतू में मत जाइएगा, अपने आप को सेफ रखिए, छोटे बच्चे घरों में उनको सेफ रखिए, ओके। अपने जो सीनियर्स गार्जियंस हैं, एजेड हो गए, उनको ज़रा उनके बारे में सोचिए, उनको सुरक्षित रखिए, क्योंकि आजकल आए दिन मैं जहाँ से भी रिपोर्ट सुन रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली से भी सुन चुका हूँ, सुन कह चुका हूँ, देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ। शायद लास्ट ईयर मैं भी इतना सीरियस नहीं था जितना मैं इस बार हूँ। अगर मैं शायद नहीं चीज़ों को देखा होता तो मैं आज भी ऑफलाइन क्लासेस चला रहा होता। मैंने इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए किया हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर भी बताया था 9953011816। ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, वीडियोज़ भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे पढ़िए, बट दरवाजे के बाहर फालतू में आप घूमने मत जाइएगा। अपने को सेफ रखिएगा और अपनों को सेफ रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।